Hey everyone, welcome back to Neat Shots. So my name is Akriti Goyal. I am a 2010 to 2015 BITS Pilani engineer. I finished my engineering in 2015. I was a dual degree student, MSc Economics and BTech Electronics and Electrical. And then I worked in a couple of startups for 5 years. And 2020 August, I decided to give NEET 2021, and last year 2021 I gave my NEET and cleared it thankfully with a rank of 1118. So today I have a video with some tips for 2023 aspirants, because I felt कि you guys will have a different way of studying, given कि अभी 1-1.5 साल तो at least है ही आपके नीट में, assuming कि मे में भी होगा तो there is at least like a good 1 year and a couple of months. ठीक है. So my suggestion to you is that if you haven't started studying from NCERT, please start studying from NCERT. See, I finished my course in 12 months, so if I can do it, you can definitely do it in 15 months. There is nothing that can stop you. ठीक है. तो NCERT पढ़ना शुरू कर दो चैप्टर 1 से, तीनों की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, एंड डू नॉट मिस और स्किप द समरी, साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन, पॉइंट्स टू पॉन्डर, एग्जाम्पल्स, बैक एक्सरसाइज, वॉट एवर इज देयर इन एनसीईआरटी, चुपचाप पढ़ लो, अंडरलाइन करो, सो दैट यू रिमेंबर कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल रिवाइज टुवर्ड्स द एंड इट विल कम वेरी हैंडी. ठीक है. क्लासेस जाओ, अगर तुम क्लास लगा रहे हो, स्कूल की पढ़ाई करो, बट आई वुड से दैट बी स्मार्ट अबाउट योर प्रेपरेशन. Don't venture too much into reading things outside NCERT. This will only kill your time, because we all know कि NTA NCERT based पेपर बनाता है. ठीक है. तो क्वेश्चंस बहुत सॉल्व करो. जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा लाइफ में. सो द की टू बेसिकली crack any exam in India is solve a lot of questions, because most exams in India are MCQ based and they are mostly repeated questions from past years. Do the previous year question. So what you can do is, let's say that you started studying NCERT chapter 1 of bio or chapter 1 of physics or chemistry. Do the questions from previous years of that chapter on the same day or the next day. Basically, your chapter cannot be finished unless you solve all the questions related to it. ठीक है. क्योंकि क्लासेस में आपको क्वेश्चंस मिले हैं, या फिर यू हैव अ बुक. सी, आई पीपल कीप आस्किंग मी कि कौन सी बुक से सॉल्व करूँ. मुझे नहीं पता, बिकॉज आई हैड गॉट आकाश मॉड्यूल्स एंड मैं उसी के क्वेश्चन सॉल्व करती थी. बट आई हैव एक्चुअली नो आइडिया कि DC पांडे या फिर क्या बोलते हैं MTG या फिर थिंग्स लाइक दैट. आई हैव नो क्लू, ऑनेस्टली स्पीकिंग. तो इसलिए मैं एडवाइस नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज दैट विल बी लाइक फेक प्रमोशन, क्योंकि मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि क्वालिटी कैसा है उन बुक्स का. तो आई वुड सजेस्ट कि आस्क समबडी एल्स इन योर सर्कल, या फिर आप खुद ही ट्राई करके देख लो ऑनलाइन PDF डाउनलोड करके कि ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है. दैट इज़ माई सजेशन. NCERT एग्जाम्पलर जो है, जो ncert.nic.in और एग्जाम्पलर आप सर्च करोगे गूगल पे, प्लीज़ उसको जाके सॉल्व कर लो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. डू इट. इवन फॉर फिजिक्स में थोड़ी टफ है एग्जाम्पलर, बट अगर आप करोगे तो आपको नए नए टाइप के क्वेश्चंस पता चलेंगे, आपको नए नए कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, एंड यू विल बेसिकली हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेम सब्जेक्ट. ठीक है. अगर आपको फिजिक्स में लग रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है NCERT से, यू कैन ट्राई रीडिंग HC वर्मा. HC वर्मा काफ़ी अच्छी किताब है. आई यूज टू रीड इट सम टाइम्स, बहुत ही रेयरली. मेरे पास मेरी 12th स्टैंडर्ड की पढ़ी हुई थी, तो मैं कभी कभी यूज़ कर लेती थी वो, एंड PDF भी था मेरे पास, तो मैं वो भी कर लेती थी यूज़. जस्ट इन केस मुझे कोई पर्टिकुलर चीज़ समझ नहीं आई थी तो मैं वो पढ़ लेती थी, बट बहुत रेयर, लाइक 4 या 5 टाइम्स आई हैव रेफर्ड टू इट. बट आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ डू रेफर टू इट. ठीक है. देन आई वुड से दैट मतलब मॉक टेस्ट आप पूरे नहीं दोगे अभी, क्योंकि ऑफ कोर्स आपका पूरा सिलेबस नहीं हुआ है. यू आर स्टिल इन द मिडल ऑफ 11th, आई एम गेसिंग एग्जाम्स हो रहे हैं अभी. बट सी, जो पार्ट टेस्ट है ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंप्लीटेड 1 चैप्टर, मेक श्योर यू गिविंग अ मॉक टेस्ट फॉर इट, सो दैट यू नो हाउ मच यू कैन स्कोर इन इट, राइट? इफ यू डोंट गिव द मॉक टेस्ट, हाउ विल यू नो व्हाट इज योर वीक एरिया? समटाइम्स वी रीड द बुक, सपोज हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स पढ़ लिया, anatomy of plants. For example, I'll tell you my story. Anatomy of plants was very difficult for me. मतलब I used to literally struggle with that chapter a lot. ठीक है. And that I realized after I gave the mock test, part mock test जो होते थे हमारे आकाश में, वो देती थी मैं. तो उससे मुझे realize हुआ कि ये chapter मेरा बहुत weak है. Like I need to work really hard for this. How did I realize it? I read NCERT. I solved the questions. उस टाइम तो हो गए क्वेश्चंस, बिकॉज जोश में था, न्यू इन्फॉर्मेशन था. फिर उन्होंने आकाश टेस्ट लिया कुछ 1-2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद, उसमें मुझे याद नहीं रहा. दैट मीन्स आई कुडंट अब्सॉर्ब इट वेल, दैट चैप्टर. सो आई
basically kept a note of it somewhere कि anatomy is something that I have to basically work really hard in. So I made sure कि I read anatomy multiple times. So if you give tests, you will be able to assess your own score. Test से डरो मत. Test तो अच्छी चीज़ है. It's just a mock, right? It's like it's not the real exam. I mean, if you give mock tests, you will be more and more ready for the final exam. So please start giving part mock tests at least. And I'm so sorry, but मुझे नहीं पता free mock tests कहाँ मिलेंगे. I think Unacademy पे होते रहते हैं tests या वेदांतु या फिर I have no idea honestly. You'll have to YouTube or something because गूगल कर लो या यूट्यूब पे ढूंढ लो या फिर किसी से पूछ लो. मुझे नहीं पता बिकॉज मैंने फ्री टेस्ट कभी दिए नहीं थे. ठीक है. Then I want to also stress on the fact कि don't compare your journey with anybody else. You guys are kids, I understand, but then ये बाद में आपको रियलाइज होगा कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो. मतलब अपना स्कोर का टैली रखना कि हाउ यू आर परफॉर्मिंग इन पार्ट टेस्ट. जैसे मेरे 240 में 240 का टेस्ट होता था एवरी फोर्टनाइट 14 days. तो उसमें मैं ट्रैक रखती थी कि यार अच्छा लास्ट टाइम आई स्कोर 230. This time I have scored 225. What went wrong? Why have I got one extra question wrong? Why am I not getting full? So these are the questions you should ask yourself. ठीक है. And 11th की physics, chemistry, bio बहुत important है. See 12th का syllabus मुझे लगता है it's easier. So if you crack 11th well, तो उससे क्या होगा कि जैसे if you read the 11th part well right now and जब आप पढ़ रहे हो अपनी चीज़ों के लिए आप अपना 11th strong बनाओगे फिर 12th आएगा आप 12th में busy हो जाओगे. ठीक है. But towards the end when you have to start revising जब आपके full mock test आएंगे आपको 11th का भी याद रखना है. डरो मत सोच के. मतलब इट्स ओके. एमबीबीएस में तो 19 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं. इट्स ओके. इट्स फाइन. आई गेट इट. इट्स अ ह्यूज क्या बोलते हैं स्टेप अप फॉर यू गाइज कि आज तक तो एक ही क्लास याद रखनी होती थी और अब दो क्लास याद रखनी है. इट्स ओके. हो जाएगा. डोंट वरी. द थिंग इज दैट 11th का अभी से स्ट्रॉन्ग बनाओगे तो 12th वाला जो है वो आसान है. तो उसके बाद अब 11th में आपको दिक्कत नहीं आएगी बिकॉज इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर स्ट्रॉन्ग टुवर्ड्स द एंड यू कैन जस्ट क्विकली रिवाइज 11th एंड गेट योर मॉक टेस्ट गुड स्कोर्स. ठीक है. So these are the couple of things that you can basically keep in mind. People ask me what were my study hours, how many hours should I study, if I study 10 hours will I get into NEET. So there is no formula. If I study for 10 hours my grasping power could be different, your could be different. Maybe you just need 5 hours, maybe I just need 12 hours. So totally depends on person to person. Just see what works best for you. There is no specific time of the day. रात को 4 बजे सुबह 5 बजे ऐसा कुछ नहीं होता. कभी भी पढ़ लो. पढ़ने वाला बच्चा हर जगह पढ़ सकता है. ठीक है. I hope you guys have understood the essence of preparing for NEET and I hope you will take my advice in consideration. All the very best and keep in touch and I'll post more videos. Bye.